देखो मेरे प्यारे भाइयों, जब तुम लोगों को लगे कि तुम अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हो तो भूल जाना कि किस्मत तुम्हें कोई मौका देगी और जिंदगी तुम्हें मौका देगी और उस मौके पर तुम छक्का नहीं मार पाए तो साले चौका तो मार ही दोगे। तो हमेशा तुम्हें मौके की तलाश में रहना चाहिए। उसी तरह मौके की तलाश में रहने वाले हमारे एजाज भाई जो देखो, ये नमरूद का गो, ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ। देखो, कुछ समय पहले इलेक्शन में खड़े हुए थे लेकिन उन्हें सिर्फ 155 वोट ही मिले, लेकिन फिर भी हमारे एजाज भाई हारे नहीं है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। किस्मत ने उन्हें कभी मौका नहीं दिया, लेकिन वो हमारे एजाज भाई वो है जो बिना पटरी के बिना ट्रैक के अपनी ट्रेन चलाना चाहते हैं, जिनके कंटेंट में दम नहीं, जिनमें कोई अदाकारी नहीं, जिनमें कोई कलाकारी नहीं, लेकिन फिर भी वो सलमान भाई के बगल में खड़ा होना चाहता है। उस गजब बेइज्जती है। बंदे के पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा खुद को सुपर ऑफ द स्मार्ट समझता है। उस बंदे को लगता है वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है, वो किसी को भी डरा सकता है, किसी को भी दम कर सकता है, क्योंकि हमारे एजाज भाई का रुतबा है। वो कहता है कि वो सलमान भाई से कभी मिला नहीं, वो बात तो ऐसे करता है जैसे सलमान भाई को उसकी ही ज़रूरत हो। सलमान भाई तो उसके पीछे हाथ जोड़े ही खड़े हो कि भाई एजाज भाई यार एक सेल्फी दे दो सलमान भाई को। अब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे झाट भर भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होड़े या ना होड़े से, लेकिन फिर भी तुम अपना एहसास बार बार दिलाते रहते हो। इस बंदे के पास करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ टाइम पहले इसने कंट्रोवर्सी फैलाई हमारे एलविस भाई के साथ और रजत भाई के साथ। इसकी कंट्रोवर्सी से रजत भाई का तो फायदा हो ही गया, क्योंकि वो बिग बॉस में पहुंच गया और वो इतना फेमस हो गया, लेकिन हमारे एजाज भाई को बिग बॉस में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वह सलमान भाई बैठे तो अब कुछ इसको एंट्री नहीं मिलने वाली। इसने बहुत कोशिश की, अपने जी तक के घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन फिर भी इसको एंट्री नहीं मिली। तो अब ये अदनान के साथ कंट्रोवर्सी फैलाकर फिर से लाइट में आना चाहता है और सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी में आना चाहता है, ताकि इनको तैयार भी मिल सके। वो टीम 07 का वो अदनान शेख जो कुछ टाइम पहले टिकटॉक भी मुजरा करता था, लेकिन मोदी जी ने टिकटॉक बैन करा कि उसका मुजरा भी बैन करवा ही दिया। अच्छा हुआ जो ये वायरस फैलने से ये देश बच गया, नहीं तो न जाने कितनी जनरेशन आज टिकटॉक पे मुजरा कर रही होती। अब कुछ शायद मैं भी वही कर रहा होता, लेकिन बच गए हम टिकटॉक की दुनिया से निकल कर इस दुनिया में आकर फंस गए। फंसे तो नहीं, मतलब इस दुनिया में भी हम एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन हमारे अदनान वो भाई है जो इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लिपसिंग वाले वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब लिपसिंग वाला कंटेंट चलता नहीं है। तो अदनान के पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब एजाज खान के साथ उसने कंट्रोवर्सी करी है, और ये कंट्रोवर्सी कर कर वो बिग बॉस में एंट्री लेना चाहता है। उसे पता है अब 1-2 महीने में ही बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, तो वो एंट्री चाहता है। तो एंट्री के लिए ये सब कंट्रोवर्सी फैलाई गई है। वैसे अदनान वो है जो अपने बाप तक से तमीज़ से बात नहीं करता, लेकिन एजाज भाई को नाजायज भाई कहता है, पड़ता है भाई। वो रिकॉर्डिंग सुनाओ ना जरा। तो पहली नीच कहता है। लेकिन देखो बंदे के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। ना तो अदनान के पास क्वालिटी और ना ही तो इक्वलिटी है। हाँ, एजाज भाई मुंबई की सबसे बड़े ढूंढ खुद को समझते हैं, मुंबई के सबसे बड़े गुंडे खुद को समझते हैं। तो अदनान अदनान के पास इतना वो क्या कहते हैं वो ईगो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना ईगो बनाना चाहता है। उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहता है। उसके पास बनाने के लिए कंटेंट नहीं है ना, तो भाई कुछ भी छाप रहा है ये बंदा। और एजाज भाई के पास तो वैसा ही भी कुछ नहीं है, उसकी किस्मत उसे मौका नहीं देती, लेकिन एजाज भाई बार बार चाहते हैं कि वो किस्मत को हरा देंगे, लेकिन किस्मत बार बार यही कहती है कि वो एजाज भाई को हरा देगी। तो इसके करियर का और इसकी ज़िंदगी का तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन अदनान ये बीच में कूद कर अपनी लाइफ सेट करना चाहता है। ऑफकोर्स वो अपनी लाइफ को लाइट बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में वो थोड़ी लाइट लेना चाहता है, थोड़ी फैन फॉलोइंग और उसके बड़े लोग उसको सपोर्ट करें, लोग उसको देखें। हाँ, 4-5 लोग अगर गाली भी दे तो इससे घंटा फ़र्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो वो कभी झाँकेगा नहीं। और उस छपरी को लगता है कि वो ये कंट्रोवर्सी फैलाकर वो एल्विस भाई के बराबर या रजत भाई के बराबर अपनी इमेज बना लेगा, लेकिन ऐसा भाई कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इमेज बनाने के लिए तुम्हें वो मेहनत करनी पड़ती है। तुम बंदे को उस लायक भी होना चाहिए, और इसे लगता है कि इस बार इसे बिग बॉस में एंट्री मिल जाएगी, तो इसे इस बार बिग बॉस में एंट्री कभी नहीं मिलने वाले। तो इस वीडियो को दबा कर शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर कर ही जाना, और शेयर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि ये उस दल्ले तक पहुँच जाए।